संकट में है भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान। श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने बढ़ाया हाथ। चीन के जाल में उलझकर दिवालिया हुए पाक और श्रीलंका। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों ही देशों में ये समान है कि इन्हें कर्ज देकर आदत बिगाड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि चीन है। पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतें, किराना की दुकानों के बाहर लंबी कतारें, सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन उस विनाशकारी अशांति का इशारा है जिससे पाकिस्तान प्रभावित होने वाला है। श्रीलंका तो पहले से ही अराजकता में डूबा हुआ है। पिछले 4 महीने से प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तो शनिवार को राष्ट्रपति भवन पर ही कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसी दिन देर शाम प्रधानमंत्री के निजी निवास पर आग लगा दी। राजधानी कोलंबो में राजनेताओं और धनवान कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में भी ऐसे ही हालात देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान भी कर्ज के जाल में बुरी तरह से उलझा हुआ है। हालत इतनी खराब है कि उसे पुराने कर्जों को चुकाने के लिए नए कर्ज लेने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कर्ज देने वाले देशों की यात्रा कर किश्तों को चुकाने के लिए अधिक समय सीमा मांग रहे हैं। इस बीच विदेश नीति पर पैनी नजर रखने वाले पत्रकार और राजनेता शेषाद्री चारी ने सुझाव दिया है कि भारत को अपने दोनों पड़ोसियों पाकिस्तान और श्रीलंका की मदद के लिए आगे आना चाहिए। शेषाद्री चारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं। शेषाद्री चारी ने डेक्कन हेराल्ड में लिखे एक लेख में कहा, पाकिस्तान अपनी विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $6 बिलियन का कर्ज के लिए बातचीत कर रहा है। हालांकि IMF ने कर्ज देने के लिए पाकिस्तान के सामने कुछ शर्तें रखी हैं, जिसमें ईंधन और बिजली की दरें बढ़ाना और भ्रष्टाचार को खत्म करने की गारंटी के लिए एक तंत्र स्थापित करना शामिल है। पाकिस्तान सरकार ने इनमें से पहली शर्त का तो तुरंत पालन कर लिया, लेकिन दूसरी शर्त को लेकर असमंजस है। लेकिन फिलहाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, भारत श्रीलंका के घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है और वह उन कई चुनौतियों से अवगत है जिनका देश और उसके लोग सामना कर रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफे की मांग करते हुए शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने मध्य कोलंबो में कड़ी सुरक्षा वाले फोर्ट इलाके में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया। इसके बाद राजपक्षे ने घोषणा की थी कि वह इस्तीफा दे देंगे। बागची ने कहा, भारत श्रीलंका का सबसे करीबी पड़ोसी है और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध हैं। हम उन कई चुनौतियों से अवगत हैं जिनका श्रीलंका और उसके लोग सामना कर रहे हैं और हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं क्योंकि उन्होंने इस कठिन दौर से उबरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है क्योंकि वह लोकतांत्रिक तरीकों, मूल्यों और संवैधानिक मार्ग के माध्यम से समृद्धि और प्रगति की आकांक्षाओं को साकार करना चाहते हैं। श्रीलंका की स्थिति पर मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने श्रीलंका को उसके गंभीर आर्थिक संकट से निपटने में मदद करने के लिए भारत की वित्तीय सहायता का भी उल्लेख किया। बागची ने कहा, श्रीलंका हमारी पड़ोस पहले की नीति में केंद्र स्थान पर है, इसलिए भारत ने उसे आर्थिक संकट से निपटने के लिए इस वर्ष $3.8 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता दी। गंभीर आर्थिक संकट से ग्रस्त श्रीलंका पिछले कुछ महीनों से भोजन, ईंधन और दवाइयों की भारी कमी से जूझ रहा है। राष्ट्रपति राजपक्षे की स्थिति से निपटने के लिए मई में रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नियो इंडिया हेडलाइंस।